हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हमारी चर्चा कारकत्व पे चल रही है। तो लग्न के कारकत्व को हमने जाना। इस वीडियो में हम द्वितीय भाव के कारकत्व को जानेंगे। तो सेकंड हाउस हमारे मुख का है, वाणी का है, नेत्र का है। सिर के एक तरफ दाएं नेत्र, एक तरफ बाएं नेत्र। द्वादश भाव जो है बाएं नेत्र का और द्वितीय भाव दाएं नेत्र का। सिर के दोनों तरफ आंख लगी है। तो ये आपके नेत्र का है। धन का है, कुटुंब का है, विद्या का आरंभ है। ये मौखिक परीक्षा या जिसको साक्षात्कार कहते हैं वो यहीं से देखा जाता है। साक्षात्कार इंटरव्यू में आप सफल होंगे कि नहीं, इसे हाजिर जवाबी, एक वर्ड है ना, हाजिर जवाब होना, हाजिर जवाबी का कारक माना गया है। कोई प्रश्न आया, उत्तर तुरंत दे लें, वो यहाँ का प्लेनेट ही देता है, यहाँ का माने भाव ही देता है। क्रय विक्रय का घर है, जमा पूंजी है, बैंक में आपका जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस का है। संपत्ति का विचार भी यहाँ से होता है। विद्या, चूंकि विद्या की पहचान, विद्या आप कितना प्राप्त किए हैं आपके वाणी के माध्यम से जाना जाता है। अतः द्वितीय भाव प्राथमिक एजुकेशन का हमारे शास्त्रकार बताते हैं, माने जो शुरू में स्टार्टिंग में आप पढ़ के सुन के बोलते हैं। पंचम से दसम होने के कारण विद्या का कर्म भी है। दसम से पंचम होने के कारण, ठीक है ना। विद्या का, दसम का प्रेम है, दसम का स्नेह है। वाणी का घर है, धर्म का घर है। धर्म में आस्था होगी कि नहीं होगी, विश्वास होगा कि नहीं होगा, दूसरों को आश्रय आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, अन्य लोगों का पालन पोषण करने की प्रवृत्ति रहेगी कि नहीं रहेगी। आपके नाखूनों का है ये, ठीक है ना। वैसे थर्ड हाउस आपके हाथ का है, लेकिन नाखूनों के लिए यहाँ देखा जाता है, सुंदर होंगे कि नहीं होंगे। आनंद प्राप्ति का है, सत्य असत्य का है। आप कैसा सुनना पसंद करेंगे, कैसे बोलना पसंद करेंगे। जीवा का है, टेस्ट। यहाँ पे अगर पाप प्रभाव आ जाए तो लोग मांस इत्यादि खाने लगते हैं, दारू वगैरह भी, नशा वशा करने लगते हैं। तो नशा का भी घर ये है, नशा यहाँ से देखा जा सकता है। आंखों की सुंदरता का है, आंखें कितनी आपकी सुंदर होंगी, मनमोहक होंगी, चित्ताकर्षक होंगी। कवियों का जो विषय रहा है ना, कमल जैसी आंखें, वो यहीं से देखा जाता है। वस्त्र आप कैसे पहनेंगे, हीरा, तांबा, माणिक, मोती, ये सारे रत्न ही से विचार किए जा सकते हैं। दृढ़ है आप, दृढ़ निश्चयी हैं। मृदुवाणी आपकी रहेगी। आत्मसंयम आपका कैसा रहेगा। इत्र, कृत्रिमता, बनावटी सामान, पारिवारिक जो संबंध हैं, कुटुंब सुख, क्रय विक्रय, व्यापार, व्यय में कृपणता, ये यहीं से देखी जाती है। उदारता व दान देने की प्रवृत्ति, धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयास, मैत्री व सहयोग, ठीक है ना। मुख की आभा, तेज बोलते हैं ना, बोलते हैं इस व्यक्ति के अंदर एक विशेष ओरा बन रही है। जो भगवान के पीछे ओरा देखते हैं ना, ओरा सेकंड हाउस से ही बनता है। तो मुख की जो आभा है, चेहरे की जो चमक है, वो सेकंड हाउस से आती है। धन में, धन जो आपका है उसमें कितना व्यय करेंगे, कितना बचाएंगे, ये यहीं से देखा जा सकता है। वाक्पटु हैं, आपकी वाक्पटुता में वाणी प्रभावशाली है या फोकट में बोलते रहते हैं, ये यहाँ से देखा जाएगा। सारगर्भित वाणी के लिए भी ये घर देखा जाता है। प्रबल इच्छा शक्ति, मानसिक दृढ़ता के लिए घर है। जीवन मृत्यु चक्र या आवागमन चीजों को भी यहाँ से देखा जाता है। जीवन की शक्ति, प्राण शक्ति, आर्थिक स्थिति, धन प्राप्ति का साधन, आजीविका का साधन का विचार भी यहाँ से किया जाता है। अपनी वस्तु का अधिकार, खान पान, चेहरा, पार्टा बॉडी में आपका चेहरा है, ये सेकंड हाउस। खान, कैसा खाना खाएंगे, कैसे पिएंगे, ये चीज़ें हैं। आजकल विधा बंद हो गई, ये चिट्ठी लिखने का घर है। हालांकि थर्ड हाउस लेखन का है, लेकिन चिट्ठी लिखने का यही घर है। लौकिक सुख है, पुनर्विवाह है, ये दूसरा जो विवाह है वहां से देखा जाता है। धन संपदा के दस्तावेज है, ये बैंकर कह लीजिए आप इसको, हाँ, वकील, शेयर, पत्र और बचत पत्र जो होते हैं, बैंक में जमा धन, लाकर में रखे रत्नाभूषण, महत्वपूर्ण कागज, या जो आपकी इस तरह की संपत्ति होती है उसका ये घर है। वो चीजें यहाँ से आपको देखने को मिलती है। साथ में द्वितीय भाव मारक भाव है। सप्तम से अष्टम होने के कारण, सप्तम से अष्टम होने के कारण
या द्वा तृतीय भाव से द्वादश होने के कारण भावत भवम सिद्धांत में अष्टम से अष्टम आयु और अष्टम से द्वितीय भाव द्वादश होने के कारण ये मार्केश होता है। कुटुंब, संयुक्त परिवार सदस्यगण, चाचा ताऊ बुआ मामा मौसी आदि जितने आश्रित पालनीय कुटुंबी जन होते हैं उनमें भोग वैभव दास मित्र आदि सभी का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। ये द्वितीय भाव के मोटे मोटे कारकत्व हैं, महीन नहीं। महीन में आप जाएंगे तो घंटों कारकत्व को बताना पड़ेगा। चलिए फिर चर्चा करेंगे तृतीय भाव के कारकत्व। तब तक आपके लिए राधे।